See this. Ticket to Hollywood, and a ticket to Hollywood, ticket to Hollywood. See this and this. Okay, and this. So this is what I got from जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का प्रीमियर, हिंदी प्रीमियर, इंडिया का पहला इवेंट जहाँ पे एक हॉलीवुड मूवी का हिंदी प्रीमियर हुआ था. सो बाय लक मेरे को एक चांस मिला कि मैं वो मूवी देख पाऊँ इन ए प्रीमियर इन राजमंदिर सिनेमाज इन जयपुर. सो यस, वेलकम टू माय चैनल एंड हम बात करेंगे आज जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की. कैसी है मूवी, इसके बारे में बात करेंगे. सो या इट इज़ गोइंग टू बी ए नो बायस्ड वीडियो. एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जब मैंने प्रीमियर अटेंड किया और वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स से, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिला. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन द टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट विच ए राजमंदिर गिव्स यू. अगर आप जयपुर आए हैं और आपने राजमंदिर नहीं देखा है तो आप आधा ही जयपुर आए हैं, लाइक आपने पूरा जयपुर कवर नहीं किया है. फिर यू आर ए सिनेमा लवर, राजमंदिर हैज़ लाइक द प्लेस टू गो. नाउ रिसेंटली राजमंदिर ने अपना जो प्रोजेक्शन है वो बार को फ्लैगशिप में चेंज किया है एंड दे केम अप विद न्यू डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स. सो पुराने वाले भी हैं, आपको नए वूफर्स और नए ट्विटर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं. सो या इट इज़ ए ग्रेट एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट. नाउ कमिंग टू द मूवी, जुरासिक पार्क मूवीज़ मील का पत्थर हैं इन सेटिंग अप द स्टेज फॉर क्रीचर मूवीज़. तो इस मूवी को देखने से पहले भी हमको उसकी लेगेसी को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ एक सीन्स हैं जो लास्ट में जो आते हैं वो आपको इसके पहले वाले पार्ट से कनेक्ट करते हैं. सो जुरासिक मूवीज़ का वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला जुरासिक पार्क, देन जुरासिक वर्ल्ड. तो जुरासिक पार्क 1993 जून 11 को रिलीज़ हुई थी. जुरासिक पार्क 1993 में रिलीज़ हुई थी. फिर आई थी द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क जो सेकंड पार्ट था. उसके बाद आई थी जुरासिक पार्क 3 2001 में, और उसके बाद ये सीरीज़ काफ़ी दिन तक कुछ आया नहीं था इसके ऊपर. देन दे मेड ए रीबूट ऑफ दिस सीरीज़ कॉलिंग इट जुरासिक वर्ल्ड. सो जुरासिक वर्ल्ड आई, फिर जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम आई, और उसके बाद में 2022 में जो इससे पहले जो लेटेस्ट एडिशन हमने देखा था वो था जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन. अभी आई है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ. सो नाउ वी से रीबर्थ, इसका मतलब यह है कि दे आर गोइंग बैक टू दैट जुरासिक वर्ल्ड. गैरेथ एडवर्ड्स ने इस मूवी का डायरेक्शन किया. डायरेक्शन अदरवाइज़ बहुत अच्छा है. द ट्रबल इज़ कि आपको इस मूवी के अंदर चीज़ें प्रेडिक्टेबल लगती हैं, आपको पता है कि क्या होने वाला है. और जब मूवी के अंदर आपको प्रेडिक्टेबल चीज़ें पहले से पता होती हैं, आप एडवेंचर के लिए वहाँ पे जा रहे होते हो, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप एडवेंचर की तलाश में वहाँ पे बैठे रहते हो. शुरू के 15 से 20 मिनट में ये एडवेंचर आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है. सीन सेटिंग, कैरेक्टर का सेटअप करना, उसके अंदर काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है. करीब 20 या 22 मिनट के बाद में पूरा हॉल तालियां वालियां बजाना शुरू कर देता है. बिकॉज जब फर्स्ट अपीयरेंसेस आते हैं, जो सो कॉल्ड डायनासोर्स के जो फर्स्ट अपीयरेंस आते हैं, वो अपीयरेंसेस आपको बहुत ही लाइक इनटू द मूवी एक्सपीरियंस दे के जाते हैं. इनके अलावा जो डायनासोर्स इस बार क्रिएट किए गए हैं, ऑब्वियसली वो ज़्यादा डराने वाले हैं, और जो मेन हैशटैग विलन सॉर्ट ऑफ डायनासोर है उसको देखने के बाद में आप ये ज़रूर बोलेंगे कि ये मैंने एलियन में देख लिया है. यस, बिकॉज उसकी अपीयरेंस बहुत सारी ऐसी है जो आपने लेटेस्ट एलियन मूवी के अंदर देखी है. सिनेमाटोग्राफी इस मूवी का एक प्लस पॉइंट है. सिनेमाटोग्राफी अगर आप आईमैक्स एक्सपीरियंस ले सकते हो, या अगर आप पुणे में हैं सिटी प्राइड के आसपास, और अगर आप डॉल्बी एक्सपीरियंस ले सकते हैं. पुणे में अभी रिसेंटली सिटी प्राइड खुला है विद लाइक दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्बी सिनेमा. अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो इसको बड़े पर्दे पे ही मूवी को देखिएगा. एंड अगर 3D मिल सके, सो मैंने ये मूवी 2D में देखी है, बट अगर 3D मिल सके तो आई गेस आईमैक्स में इसका 3D एक्सपीरियंस अच्छा होगा. VFX इस मूवी का बहुत अच्छा है, एंड बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स ये मूवी अपने आप को 20 मिनट के बाद में जस्टिफाई करने लग जाती है. अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ की इसके अंदर थोड़ी सी कमी है, बट इवेंट्स इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे होते हैं. एंड यस, फॉर श्योर आपको ये पता चल जाएगा कि इस मूवी के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो कौन सर्वाइव करने वाला है और कौन सर्वाइव नहीं करने वाला है इन द टर्म्स ऑफ कि हु इज़ गुड एंड हु इज़ बैड, वो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे बहुत अच्छे से. सो दैट इज़ वेयर द स्क्रीन प्ले फेल्स. सो गैरेथ एडवर्ड माइट हैव डन ए स्प्लेंडेड जॉब बीइंग ए डायरेक्टर, बट डेविड कोएप जिन्होंने इस मूवी को लिखा है, ही माइट हैव मिस्ड द बस मे बी, और मे बी लाइक वो
सिंस पहली मूवी भी उन्होंने लिखी थी और ये वाला मूवी भी उन्होंने लिखा है, सो ही माइट बी इनटू द सिचुएशन कि यार बॉस व्हाट टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड व्हेन दे कैन प्रेडिक्ट एवरीथिंग। एंड यहाँ पे आके ये मूवी सच में मात खा जाती है। ये एक बहुत अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ इस मूवी को देख के आ सकते हो, दे आर गोइंग टू लव दिस मूवी। द ओनली थिंग इज़ कि बड़े पर्दे के ऊपर जो डायनासोर्स आते हैं और जो साउंड इफेक्ट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, सो आई गेस जो UA 13+ सर्टिफिकेट इसको मिला है, ये मूवी उसको जस्टिफाई करती है फॉर श्योर। सो अगर आप बहुत छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं तो एंड इन 3D, बी कॉशियस। जॉन मैटिसन ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी करी और सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। स्कारलेट जोहानसन, उनके अलावा जो नेक्स्ट सरप्राइज पैकेट मेरे को लगा वो था मार्शला अली, उनका जो रखते हैं नाउ जोनाथन बेली विद स्पेक्स। डेविड कोएप ने लगता है कि जेफ गोल्डब्लम को रीअपियर करवाने की कोशिश करी है, जो कि काफ़ी हद तक नाकाम थी, बिकॉज जेफ गोल्डब्लम का कैरेक्टर था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रेविटी थी। लाइक वो च्युइंगम चबाते चबाते जब बात करते हैं, एंड लाइक द कूल ही प्लेड, जोनाथन बेली वाले कैरेक्टर के अंदर वो मिस था। जोनाथन बेली एक अच्छे एक्टर हैं, उनकी मूवीज़ आप जाके देखिए, यू विल फाइंड हिम एक्टिंग वेरी वेल ऑल द टाइम, बट दिस टाइम चूंकि कैरेक्टर के अंदर ग्रेविटी नहीं थी, जोनाथन बेली का कैरेक्टर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट जोनाथन बेली ने जो काम किया है वो बहुत शानदार काम किया है। एंड यस, जो लास्ट के 20-25 मिनट हैं उसके अंदर उनका काम सच में देखने लायक है। सो देयर इज ए रोप सीन, लाइक ही डिड इट वेरी वेल। रूपर्ट फ्रेंड ने बहुत अच्छा मूवी के अंदर एंटागोनिस्ट प्ले किया है। मैनुअल गार्सिया रुल्फो, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, उनकी जो एक कंकरेंट स्ट्रीम चलती है मूवी के अंदर, कंकरेंट स्टोरी चलती है, एंड द वे ही प्लेड इट आउट, वो आपको जितने भी क्रॉसओवर इवेंट्स आपको दिखते हैं उनके अंदर ही एक्चुअली डिड लाइक रियली गुड जॉब। अगर आप मूवी के अंदर से वो वाला पार्ट जो मैनुअल गार्सिया ने प्ले किया है, अगर वो आप अलग से निकाल दें और अगर आप सिर्फ उसी पार्ट को भी देखने लगें, तो उनके जो सीन्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा काम किया गया है। एंड द वे द कैरेक्टर इज प्लेइंग बाय हिज माइंड इज़ फैबुलस। अब एक स्पेशल मेंशन है एलेक्जेंड्रे डेस्प्लाको, वो इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इससे पहले अगर आपने उनका काम देखा होगा, सो आर्गो और द शेप ऑफ वाटर, उसके अलावा उनकी एक मूवी आई थी द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। सो जहाँ पे ड्रामा क्रिएट करना होता है वहाँ पे इस बंदे को ले आओ, रख दो, एंड ही कैन डू फेबुलस जॉब। और उन्होंने यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम किया है। द बैकग्राउंड स्कोर एक्चुअली एलिवेट्स द टेंशन ऑफ द मूवी, एंड जहाँ पे आपको लाइक एंड में सूदिंग सा आपको एक बैकग्राउंड स्कोर चाहिए था, सो द मोमेंट यू रेज फ्रॉम योर सीट और जब क्रेडिट्स चलते हैं, तो आई वुड से डोंट मिस दैट। आप अपना पूरा टाइम दीजिए उसको। हालांकि कोई एंड क्रेडिट सीन नहीं है, बट यस, हिज ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर एड्स इनटू द मूवी। मूवी स्टार्ट होने से पहले एक स्पेशल फीचर दिखाया जाता है विद द हिंदी डबिंग टीम ऑफ जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। द रीज़न इज़ कि ये प्रीमियर एक हॉलीवुड मूवी का हिंदी डब्ड फीचर का प्रीमियर था। सो इसमें असीम सामंता, जिन्होंने ओरिजिनल जुरासिक पार्क जो फर्स्ट मूवी आई थी उसका जब उन्होंने डबिंग किया था, तो डबिंग डायरेक्टर थे। मालविका शिवपुरी, शक्ति सिंह, सचिन गोले, मनोज पांडे और आदर्श गौतम फीचर करते हैं। उन्होंने बताया कि उनको जब पहली बार डबिंग आया तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और वो कैरेक्टर के अंदर कैसे घुसे। सो आई वॉज वॉचिंग ए वीडियो ऑफ योगी बोलता है कि योगी जी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि लाइक हाउ टफ इट इज़ टू गेट इनटू ए कैरेक्टर। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये फीचर अगर ये हर शो से पहले भी दिखाएंगे देन दिस विल वर्क परफेक्टली फाइन। इस फीचर को एक्सक्लूसिव मत रखिए, बिकॉज हिंदी डबिंग में जब मूवी आती है तो जो सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग जनता है वो उसको दोयम दर्जे का मान के छोड़ देती है, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट फैक्ट। एंड यहाँ पर ये हॉलीवुड मूवी का फर्स्ट हिंदी प्रीमियर ऐड करता है। आशीष चंचलानी इस प्रीमियर के अंदर स्पेशल गेस्ट थे, बिकॉज उन्होंने थोड़े दिन पहले लंदन में इस मूवी का प्रीमियर अटेंड किया था। सो ही वॉज हेयर एज वेल टू अटेंड दिस प्रीमियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इनके साथ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिनसे मैंने मुलाकात करी, जो कि मैं एक वीडियो में और बताऊंगा आपको।
So all in all, this movie is good. Like, it has got good events, good background scores, good direction, well played by characters. कुछ characters को बनाने के अंदर जो gravity चाहिए थी वो gravity नहीं मिली, but even after this is a good watch. बच्चों के साथ इस मूवी को जाके आप बहुत प्रेम से enjoy करके आ सकते हैं. इसमें इवेंट्स बहुत अच्छे हैं. यस, मूवी प्रेडिक्टेबल है, बट दिस इज़ फॉर श्योर ए वन टाइम वॉच. एंड यूएस में इस मूवी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा एज देयर इंडिपेंडेंस डे इज़ कमिंग. सो यस, इस टाइम पे आईटी वालों को, हम जैसे लोगों को भी थोड़ा बहुत ब्रीदर मिल जाता है. सो वी कैन एक्चुअली गो एंड वॉच द मूवी. सो यस, प्लीज़ डू वॉच दिस मूवी, दिस विद योर kids, like with your family. This is otherwise a really good movie, and this works very well on what it wants to deliver.